जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 12 की रसायन विज्ञान भाग 1, जिसके अंतर्गत हमने आज से न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट किया है। यह सीरीज उन बच्चों को है जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल सुनते ही नाम इसका। तो आज से आपको डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और एक बेहतरीन और अच्छी न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर जो हमने बिलियन चैप्टर है, यानी कि 2024 के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, तो उसके अंदर जो पहला आपका न्यू सिलेबस में चैप्टर है वो बिलियन चैप्टर है। तो उस बिलियन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज उन्हीं में से मेरे पास भी बुक है, तो हम देखते हैं कि 22 ग्राम बेंजीन में क्या बोल रहा है प्रश्न। देखो ध्यान से जरा सुनना। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई हो या घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। दिया गया है। सबसे पहले हमसे बेंजीन बोला, और बेंजीन को मैं क्या लिखूंगा, बेंजीन हिंदी में ना लिख के उसका फार्मूला लिखता हूं। देखिए, बेंजीन का C6H6 फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व। ठीक है, तो इसका जो ग्राम में जो इसकी मात्रा दी है ना, वो कितनी दी गई है, इसकी जो ग्राम में मात्रा दी गई वो बेटा 22 ग्राम दी है। कितनी दी है, 22 ग्राम। ठीक है, दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है C और Cl4। इसकी जो मात्रा ग्राम में दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई मेरी 122 ग्राम। वो हमारे पास कितनी है, 122 ग्राम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा है। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की और बेंजीन की, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की और बेंजीन की दोनों क्या पूछ लिया है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, दोनों को क्या पूछा, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए, ये 22 ग्राम, ये 122 ग्राम, ये बन गया कौन, विलायक, और ये कौन बन गया, विलायक, क्योंकि ये है कम मात्रा में और ये है ज्यादा मात्रा में। तो चलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बताइए। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जो विलय है उस विलय के लिए हम डिनोट करते हैं किससे, बी से, और विलायक को डिनोट करते हैं हम ए से। ठीक है, बी को विलय और ए को विलायक कहा जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो मेरे पास दो चीजें तो ये बनी। अच्छा, मैं जब इन दोनों को मिला दूं तो एक बिलियन तैयार होगा, और उस बिलियन को हम डिनोट करते हैं किससे, एक बिलियन बनेगा, और इस बिलियन को हम प्रदर्शित करते हैं टी से। ठीक है, चलिए अब मेरे पास क्या है, C6H6 यानी बेंजीन 22 ग्राम है, CCl4 यानी टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है। मेरे पास W का वैल्यू हो गया, देखो ये 22 ग्राम दिया गया ना, तो ये क्या है, यही जो है ना हमारा WB है, इसको हम क्या मानेंगे, WB, यानी कि द्रव्यमान ऑफ विलायक, जो भी रहेगा ना, विलायक और विलय दोनों चीजें हैं ना इसमें। तो ये विलय कम मात्रा में, तो विलय को हमने कहा B से डिनोट करते हैं, तो ये WB हो जाएगा, और WB की वैल्यू कितनी है, 22 ग्राम है। ठीक है, आप इसको यहां लिखो, मत लिखिए, कोई बात नहीं, इस तरह इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या बनेगा, देखो ये A, इसको हम क्या बोलेंगे, B, और इसको हम क्या बोलेंगे, A। ठीक है, तो WB हो गया, WB कितना है, 22 ग्राम, यहां क्या हो जाएगा, WA, और WA कितना है मेरा, 122 ग्राम है। ठीक है, और वहां बिलियन का कितना बनेगा जाके, तो बिलियन का मतलब हो गया WT, बिलियन का मतलब हो गया WT, और W2 122 और 22 दोनों को मिला देंगे तो बिलियन जो निकलेगा ना, बिलियन का जो WT जिसे बोला था बिलियन का द्रव्यमान, वो कितना बन जाएगा हमारा, 144 ग्राम, 144 ग्राम आया। ठीक है, अब देखिए ये इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो बेंजीन है उस बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है, और मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान की प्रतिशत की गणना करनी है। अब इसका मतलब ये फार्मूला मुझे पता होना चाहिए।
जब भी आप विलय का मतलब WB का, तो मैं परसेंटेज ऑफ WB यानी ये निकालो, इधर क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ WA। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, देखिए जो इसका सूत्र होता है ना द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, अगर मान लो आप विलय का निकाल ले या फिर आप विलायक का निकाल ले, तो विलय का जो निकालोगे तो विलय का ऊपर निकालेंगे तो विलय का भार ऊपर बटे बिलियन का भार नीचे, यानी कि बिलियन मतलब WT नीचे और WB विलय ऊपर। विलय क्यों हुआ, क्योंकि B लिखा है तो विलय ऊपर हो गया गुणा 100। ये तो होता है विलय के लिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। दूसरी चीज इसके अंदर, दूसरी चीज देखेंगे कि हमारे पास क्या है इधर WA, और WA का निकालेंगे तो आपको WA ऊपर करना है, WA ऊपर करना है और WT आपको नीचे करना है, और गुणा किससे करना है, 100 से करना है। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे क्या है फार्मूले हो गए। अब हम देखिए जहां जहां कुछ वैल्यू दी है ना वो सारी वैल्यू लगा लो। तो देखिए WB की वैल्यू 22, WT की वैल्यू कितनी है 144, तो यहां कितना लगाएंगे 144 गुणा कितना होगा 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 22 है ऊपर, इन्हें इसको आप भाग लगाओ, भाग लगाने से जो आंसर मिलेगा आपका वो आंसर कितना मिलेगा आपका 15.28। ठीक है ना, क्या आंसर इसका आ जाएगा 15 यानी इसको इससे काटोगे तो टोटल सरल होके जो आंसर आएगा 15.28% यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि विलय का। तो विलय कितने परसेंट होगा इतना। ओके, ये एक आंसर हो गया। दूसरे आंसर की अगर हम बात करें तो यहां देखिए WA कितना है 122, WT कितना है वहां से एक लगाओगे 144 और गुणा में कितना है 100। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको आप भाग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, जब इसको आप भाग लगाओगे तो आप भाग लगा के देख लेना खुद ब खुद, या फिर लगा लो 122 की 100 से गुणा कर दो पहले, तो कितना हो गया 12,200 और बटे में कितना रहेगा 144। ठीक है, आप 144 से इसको भाग लगाएंगे। ठीक है, तो जब इसको आप भाग लगाएंगे तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहां पे हमारे पास कितना होगा 144 होगा और 14 अट्ठे 112 लगभग 8 बार पड़ेगा। ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2 और हासिल 3 35, 35 के 5 हासिल 3 हो गया और 8 एकम 8, 8 और 3 11 घटा देंगे, 10 से 2 जाएगा 8, यहां रह गया 1, 11 में से 5 गया 6, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहां पे भी 0 यानी 68 बचा हुआ है हमारे पास, एक 0 आ जाएगा। कितने बार पड़ जाएंगे 14 यानी 144, यहाँ पे 68 कितने बार पड़ेंगे लगभग में देख लो अंदाज लगा के कि 14 पंजे 70 ज्यादा होता है, तो 14 पंजे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 14 छंग पड़ जाएंगे ना, 14 छंग 84, तो 6 की 4 से गुणा 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल 2, 6 एकम 6 और 1 6 और 2 8, 14 चौक पढ़ना चाहिए, गलत हो गया थोड़ा सा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, तो लगभग में ये 84 बनेगा, पॉइंट 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में 7 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 104 आ गया, पॉइंट लगाने से 84 हुआ। और जब इसके आगे क्या भाग लगाओगे तो इसका जो आंसर रहेगा 84.72। ठीक है, इस तरीके से आप आगे तक की भाग लगाना और ये जो आंसर आ जाएगा मेरे पास वो जाएगा 84.72%। ठीक है, प्रतिशत। तो ये किसका निकला, हमारा विलायक का निकलेगा, यानी कि विलायक बोले यहां पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहां हो जाएगा प्रतिशत किसका C6H6 का प्रतिशत बराबर 15.28%। ठीक है, ऐसे इधर लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का है तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत है ना, तो आप द्रव्यमान लिख सकते हो का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 84.72%। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, कह रहा है 1 बिलियन में बेंजीन का 30%, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। क्या बोल रहा है, बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ध्यान से देखना है इस प्रश्न के लिए। चलिए ठीक है, फिर से बेंजीन आया तो पाठनीत ये आपका कौन सा होने वाला है, 1.1, ठीक है। पाठनीत 1.2 प्रश्न है, एक मैंने करा दिया है। फिर से बोला क्या कि जो हमारे पास 1 बिलियन है, उस बिलियन में जो बेंजीन का 30% द्रव्यमान है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो एक तरफ हमारा क्या है C6H6, ठीक है। अब दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ठीक है। ये दो चीजें दी गई हैं। बेंजीन की जो मात्रा है क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि बेंजीन की जो मात्रा है हमारे पास वो कितनी है, वो W, हम इसको बेंजीन को W भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अब इसका जो मात्रा दे रखा है वो 30 दे रखा है। अब 30% का मतलब 100 में 30, तो 100 में 30 का मतलब हो गया 30 ग्राम, ठीक है। बाद बाकी अगर देखें 100 ग्राम रहा हो तो 100 में से 30 ये निकलेगा। अब 30 निकलेगा तो ये कितना बचेगा, 70। तो इसका मतलब WA कितना है, 70 ग्राम, ठीक है। WA कितना है हमारा, 70 ग्राम, ठीक है। WA कितना हो गया मेरे पास, 70 ग्राम हो गया। अब मैं यहां क्या करूंगा, हमसे देखिए पूछा क्या है, जब भी आपसे मोल अंश की बात करे, ठीक है ना, किसका बात करता है, मोल अंश की यदि बात करता है तो मोल अंश निकालते समय ध्यान रखिएगा MB की जरूरत पड़ता है। क्या बोला जाए, अगर आपसे मोल अंश निकलवाया जाए, मोल अंश निकलवाया जाए तो बेटा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप जो अणु सूत्र होता है ना, उस अणु सूत्र से आप उसका अणु द्रव्यमान निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, उसका अणु द्रव्यमान निकाल लीजिए। और अणु द्रव्यमान का अगर मान लो विलय के अणु सूत्र से आप अणुभार निकाल रहे हो तो MB लिखना है, ये निकालना है। अगर विलायक से निकाल रहे हो तो आपको MA बराबर निकाल लेना है। किसके लिए, जब आप मोल अंश निकाल रहे हो, ठीक है। अब देख चुके हो ना, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे B दिया गया तो हमें MB निकाल रहा हूं। MB कैसे निकलता है, देखकर नहीं पता अणुभार तो यहां ध्यान दे, C कितना है 6, H कितना है 6, तो कार्बन का देखिए C है 6 और कार्बन, एक कार्बन का अणुभार जो होता है वो 12, तो 6 की गुणा किससे कर दी, एक अणुभार कार्बन 12 से, तो 12 कार्बन का निकल आएगा। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, अणुभार कितना होता है 1, देखिए 12 छंग 72, 6 एकम 6, दोनों के जोड़ेंगे 6 2 8 और 7 यानी कि 78 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 78 ग्राम आया। इसका कितना आया बेटा, 78 ग्राम, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम यहां निकालेंगे। यहां हम क्या करेंगे, यहां से हमारा निकलेगा MA, ये विलय था तो MB विलायक है तो MA। जैसे ही निकालेंगे तो देखिए कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, ठीक है, लगा दीजिए। प्लस क्लोरीन कितने हैं 4, और एक क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 12 और प्लस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2 4 त्यों 12 और 3 15, ठीक है। कितना हो गया 4 त्यों 4 पंजे 20, 4 त्यों 12 और 2 14, ठीक है ना, 14। एक के बाद पॉइंट था, अब यहां पॉइंट लगा दीजिए। दोनों को जोड़ोगे तो ये होगा 2 और 2 4, और ये 4 और 1 5, और इधर 1 का 1, ठीक है। उधर 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये कितना बन गया मेरे पास 154 ग्राम। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे MB और MA मिल जाते हैं तो चाहिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे NA की भी जरूरत पड़ेगी और NT की भी जरूरत पड़ेगी। चलो पहले मैं यहां से NB है, MB है, यानी कि B चल रहा है, विलय चल रहा है, तो NB निकालोगे। NB कैसे निकलता था, इससे कैसे, तो WB बटे में क्या लिखोगे MB, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, WV कितना है मेरे पास, WB दिया है उन्होंने 30,
एम बी कितना है 78, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जब इससे भाग लगाओगे तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.35, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.3, इससे भाग लगाओगे सॉल्व करोगे तो 0.385 आएगा। दूसरी चीज, जब यहां से आप एन ए निकाल रहे होगे तो यानी कि जो डब्ल्यू ए है, सूत्र डब्ल्यू ए ऊपर होगा और एम ए नीचे होगा। तो यहां से डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी 70 लगाओगे, एम ए की वैल्यू कितनी लगाओगे 154 लगाओगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसके लिए सॉल्व कर रहे होगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका निकल के वो कितना आएगा देखिएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.45, ठीक है ना, 0.45 और एक और इसको भाग लगाएंगे तो आगे तक फुल मिलाओ 3 स्थान तक, ठीक है 5। चलो ये मेरे पास इतना हो गया। अब मैं यहां से पता क्या करूंगा, देखिए अब मुझे चाई निकालने के मुझे एनटी चाहिए। तो एनटी का मतलब क्या होता है, एनटी निकालने के लिए आप दोनों विलय और विलय के मोलों की संख्या को और विलायक के मोलों की संख्या को टोटल जोड़ दोगे। तो मेरे पास जो आएगा यहां पे देखिएगा कितना है 3 पॉइंट कितना है मेरे पास 0.385। एन ए की वैल्यू ये है और एन बी की है। तो एन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.454 प्लस एन बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.385, 0.385, ठीक है ना। दोनों को जब जोड़ते हो आप, जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो देखो कितना आएगा 5 4 9, 8 5 13 का 3, 3 4 7 और 1 8, यानी कि 0.839, ठीक है करेक्ट है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेंजीन के मोलों की संख्या, नहीं बेंजीन का मूल अंश तो मुझे निकालना है चाई बी, ठीक है। पहले मैं चाई बी निकाल रहा, चाई बी का मतलब हो गया यहां बी आया तो एन बी ऊपर और बटे में एन टी नीचे, ठीक है। इधर मैं निकालूंगा चाई ए, तो इधर चाई ए निकलेगा तो एन ए ऊपर और एन टी नीचे। एन बी की वैल्यू यहां से देखो 0.385, ठीक है 0.385 बेटा। एन टी की वैल्यू ये रही हमारे पास 0.839। इसी तरीके से यहां लगाते हैं चाई ए बराबर एन ए, तो बेटा एन ए की वैल्यू देखो मेरे पास 0.454, ठीक है ना। बटे में देखिएगा कितना आएगा, बटे में मेरे पास एन टी, हाँ एन टी देखो ये रहा 0.839, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट से पॉइंट काटेंगे और इसको जब आप भाग लगाएंगे तो चाई बी बराबर जो आंसर आएगा वो 0.459 आएगा, यानी कि एक आंसर आया। दूसरा जब यहां भाग लगाएंगे तो यहां पे आपका चाई ए चल रहा, पॉइंट से पॉइंट कट होगा और 8 पंजे लगभग 5 ऊपर जब भाग लगाओगे तो इसका जो 8 पंजे 40 यानी कि 541 पॉइंट लगा है, तो आपको यहां पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर का संख्या कम है नीचे ज्यादा है। तो इसका जो आंसर आएगा 0.541 आएगा। तो मेरे पास चाई बी की वैल्यू आ चुकी है, तो मेरे पास चाई बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.459 आ गई, ठीक है। अब आप चाई बी निकाल लो, चाई बी तो आ गया ना, चाई ए निकाल लीजिए। अब चाई ए निकालने के लिए क्या करते हैं 1 माइनस चाई बी, ठीक है। तो देखिएगा चाई ए बराबर 1 माइनस चाई बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वैल्यू आई है 0.459, ठीक है। जब इसमें से आप घटाओगे तो घटाने का मतलब समझ गए ना, 1 पॉइंट इधर 3 संख्या है तो पॉइंट के बाद 0 0 जी 3 कर लेंगे, तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है ना। तो 0.0541 ये हमारा इसका आंसर ये आया। एक तो ऊपर ही आ गया था, ठीक है ना, एक तो आंसर हमारा ऊपर ही आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पे लिखा हुआ, ठीक है। एक आंसर ये आया और एक आंसर आपका ये आया। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब मैं चलूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ को, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर पाठ नीति का तीसरा। क्या है तीसरा कि 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और 6H2O 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। कह रहा है कि 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ हो तो प्रश्न पहला का दिया था और नीचे खा दिया है, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है पहले वो देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न देखो 1.3 कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें पहला जो का वाला प्रश्न पूछ रहा है कि 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O 4.3 लीटर बिलियन में घोला गया है, यानी कि घोलने का मतलब घोला हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा खंड पूछा है कि 30 मिलीलीटर 0.5 मोल H2SO4 को 500 मिलीलीटर तनु करने पर, तो इन दोनों पे यानी कि इन दोनों स्थितियों में मुझे क्या निकालनी है, दोनों के मोलरता की गणना करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो देखो पहले मैं कावाला सॉल्व करूंगा। कावाला जो कावाले में दे रखा है उसने क्या दे रखा है, CO, आप किताब में देख लीजिए, CONO3 का होल ट्वाइस 0.6H2O, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक। तो ये हमारा कोई एक उत्पाद है, मतलब यौगिक है। अब इसके बाद में जो इसकी जो मात्रा दी है, यानी इसको हम क्या मानेंगे, ए मतलब B मानेंगे, क्योंकि ये विलय होगा, कम मात्रा में है इसलिए। दूसरा जो हमें कुछ और दिया है क्या, नहीं दिया, यानी कि यही चीज दिया है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले B है ये, ठीक है। तो इसका मतलब मैं WB निकाल लूं। तो WB का मतलब उसने दे रखा है कि 30 ग्राम बोला है, तो इसका मतलब WB कितना हो गया मेरे पास, 30 ग्राम हो गया। दूसरी बार बोला इसका MB निकाल लीजिए पहले, ठीक है ना। MB निकालेंगे तो CO कोबाल्ट का जो होता है ना, वो कोबाल्ट का कितना होता है 58.7। यहाँ पे NO3 के मतलब पूरे का होल पावर 2 दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, होल पावर 2 नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का कितना बेटा 14, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने 3, तो 3 गुणा, और ऑक्सीजन का होता है कितना एक परमाणु का द्रव्यमान 8, ठीक है ना। तो 14 + 3 गुणा 8 हो जाएगा, नहीं 8 16 होता है, ठीक है ना। 16 कितना होता है, 8 तो परमाणु क्रमांक होता है ना, ठीक है। 16 हो गया इसका, प्लस इसके बाद में देखो क्या है 6H2O, तो 6, अब H2O, अब ये भी क्या है 6 को हम बाहर रख लेंगे, क्योंकि H2O के गुणा में 6 है, तो ये हम क्या रखेंगे 6 को बाहर रखेंगे। 6 तो लगा दिया। H2 का मतलब हो गया कि 2 हाइड्रोजन के अणु, 1 होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ठीक है। अब 1 परमाणु में ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 1 का 16 होता है, तो ये लगा दिया। जरा इसको जोड़ेंगे ना, पूरे को जब आप सोल्व करोगे, तो पूरे का जब सोल्व होगा तो ये कितना आएगा, तो देखो इसका जो आंसर निकल के आएगा, आप इसको और इसकी गुणा करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे फिर इसकी गुणा, अब अपने आप कैलकुलेट कर लेना। अब इसका जो आंसर बनेगा, यानी कि जो MB की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 290.7, ठीक है, 290.7 आएगी। और 290.7 को मैं चाहे मतलब 7 है तो बहुत कम है, या तो आप इसको 291 लिख सकते हो, ठीक है, 291 लिख सकते हो। अब इसको किस में घोला गया था, तो BT यानी कि लीटर, कितने लीटर में घोला गया था 4.3 लीटर में, ठीक है ना। तो ये BT की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, BT का मतलब हो गया कि आयतन है ना, बिलियन है, तो बिलियन का आयतन पूरा कितना दे रखा है 4.3 लीटर। अब आप क्या निकालोगे, पहले आप M निकालो, ठीक है। M किसके कैसे निकलेगा, MB, और बटे में WB होगा ना, हाँ सही तो था, WB बटे MB, और गुणा में क्या रहता है, गुणा में रहता है BT लीटर में, ठीक है। तो देखिए जैसे M यानी कि ये पूरा क्या निकल गया, इसका जो निकाल रहे हो, जो हमसे पूछा गया था घुला हुआ है, तो मोलरता की गणना पीछे है ना, तो मोलरता का सूत्र है, ये क्या है, ये मोलरता का सूत्र है। अगर मोलरता कोई लीटर में दिया है आयतन, तो यहाँ पे BT लीटर में होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है मोलरता का,
कि विलय जो भी हमारा दिया विलय का भार बटे अणुभार, ठीक है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, गुणा में क्या रहेगा, बीटी रहेगा, अगर बीटी है तो लीटर में, ठीक है। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, 30 ग्राम, लगा दो। एम बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, एम बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 291, और गुणा यहां पे जो बीटी है, ठीक है ना, जो बीटी है उस बीटी की वैल्यू कितनी है, 4.3 है, ठीक है ना, कितनी है, 4.3 है। जब आप इसको भाग लगाओगे, जब आप इसकी चलिए, यानी कि जब आप इसको भाग लगाओगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करने पे जो आंसर निकल के आएगा, है ना, सॉल्व खुद कर लेना इसके लिए। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0.024 आ जाएगा, ठीक है, मोल, इतना इसका आंसर आया। चलिए अब हम करते हैं खंड खा इसका। खंड खा देखिएगा क्या है, इधर कर दे रहा हूं खंड खा, ठीक है, खंड खा वाला। खंड खा में क्या दे रखा है इन्होंने, खंड खा में दे रखा है कि H2SO4 है, यानी कि H2SO4 है। H2SO4 के लिए इन्होंने दे रखा जो बीटी है 30 ml 0.5 H2SO4 को 50 ml तनु करने पर, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, तनु किया जाता है। तनु का मतलब इसकी क्रिया कराई जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे V1 बराबर दिया इन्होंने 30 ml, ठीक है, 0.5 H2SO4 को इसी में करते हैं कन्वर्ट, किसमें, तनु करते हैं। तनु का मतलब है कि इसकी क्रिया H2SO4 की जल से क्रिया, है ना, तो जल से क्रिया हो गई, ये तनु हो गया। और तनु जब करते हैं तो उसकी जो मात्रा इन्होंने दे रही है, मतलब दे रखी है, वो 500 ml है, ठीक है, 500 ml तक तनु कर दिया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू दी गई है, वो कितनी कितनी दी गई है वो देखो ध्यान से। तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ B2 आ गया, और B2 कितना हुआ है हमारा, 500 ml दिया गया है, लगा लिया 500 ml, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 0.5 मोल कौन है, H2SO4, तो यहाँ पे जो M की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 मोल है, लगा लिया, ठीक है। अब दोबारा देखिए M2 नहीं है मेरे पास, तो M2 निकालेंगे कैसे, M2 निकालने का सूत्र क्या है, यानी कि ये क्या है, मोलों की संख्या, है ना, यानी कि 0.5 मोल, यानी मोलरता दी है इसकी, तो मोल इसमें 5, यहाँ पे M1 मान लेते हैं इसको, और इसको हम M2 मान लेते हैं। तो M2 इसकी निकालनी पड़ेगी, नहीं है ना, तो दी थोड़ी ना है, तो इसकी M2 निकालनी पड़ेगी, चलो निकालेंगे। चलो आगे देखिए, अब एक समीकरण होती है जिसको हम कहते हैं मोलरता समीकरण, इसका नाम क्या है, मोलरता समीकरण। तो इस मोलरता समीकरण से देखेंगे क्या है सूत्र मोलरता समीकरण का, M1 B1 बराबर M2 B2। M1, अब यहां से मुझे M2 चाहिए, ठीक है ना, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 गुणा B1 और बटे में क्या चला गया, B2। तो M2 बराबर M1, इसकी सारी वैल्यू है वो लगाओ, M1 की वैल्यू 0.5, B1 की वैल्यू 30 ml, B2 की वैल्यू 500 ml, चाहिए। तो चलिए इसका जो वैल्यू निकलेगा, सॉल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 दही 50, इस तरीके जब आगे चलोगे तो पूरा सॉल्व कर लेना, तो इसका जो आंसर आएगा 0.03 m, ठीक है। तो एक तो मोलरता ये आ गई इसकी, ठीक है ना, एक तो मोलरता आपकी ये आ गई, और एक मोलरता हमारी ये आ गई, ठीक है, CONO3 का होल्ट है 6H2O की मोलरता ये निकली है यहाँ पे, और यहाँ पे जो H2SO4 की मोलरता निकली है वो ये निकली है। तो मैंने इस तरीके से बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में 3 क्वेश्चनों को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, और यानी कि प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 1.4, ठीक है, 1.4। अब देखिएगा 1.4 क्या कह रहा है
किताब को एनसीईआरटी में देखिएगा कि यूरिया NH2CONH2 के 0.25 मोल मोल है या मोलर है, एक बार चेक करना। मोलल है, ठीक है। 0.25 मोलल 2.5 केजी जलीय विलीन को बनने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखो इन्होंने यूरिया दे रखा, मेरे पास क्या है, यूरिया है, ठीक है ना, क्या है, यूरिया दे रखा है इन्होंने। तो देखिए मेरे पास क्या है, यूरिया है, और यूरिया का फार्मूला हमें सबको याद रखना है, क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2, बिल्कुल सिंपल है, बीच में CO रखो, इधर उधर NH2 लगा लो, यूरिया बन गया, ठीक है ना। तो यूरिया का आप देखते हैं क्या क्या दे रखा है, इन यूरिया के 0.25 मोलल 2.5 केजी जलीय विलयन को बनाने के लिए। तो इसका मतलब मोलल का मतलब हो गया स्मॉल m, और स्मॉल m जो इन्होंने दे रखा है वो 0.25 दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2.5 केजी, कह रहा मोलर 2.5 केजी जलीय विलयन, यानी कि जो 5 केजी है वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और इसका मतलब है कितना दिया गया, ये 2.5 केजी दे रखा है इन्होंने। फिर कह रहा है आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान का मतलब हो गया WB, और WB क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। चलो, जैसे आप द्रव्यमान निकालते हो तो द्रव्यमान निकालने के लिए देखिएगा फार्मूला क्या होता है। वैसे तो मुझे पता है मोललता बराबर फार्मूला होता है M इजिकल्स टू WV अपॉन MB इंटू WA केजी, WA किसमें, केजी में, ये सूत्र होता है। मुझे क्या चाहिए देखते हैं जरा, M की वैल्यू दे रखी है, W की दे रखी है, WB निकालना है, यानी कि WA दे रखा है, WV निकालना है। तो यानी कि WB निकालना है, यानी ये चीज निकालनी है, ये चीज मेरे पास है, ठीक है, ये चीज है, अच्छा ये चीज है, बट ये नहीं है, तो MB नहीं है, तो इसका मतलब मुझे MB यहां से कैलकुलेट करते हैं। MB क्या होता है, जो हमारा अणुसूत्र दिया उसका भार, अणु भार, ठीक है। तो उसके लिए निकालने के लिए देखिए नाइट्रोजन है पहले, तो नाइट्रोजन और NH2 है, कहने का मतलब अमोनिया है पूरा, ठीक है ना, NH2 है, और NH2 में देखो हाइड्रोजन 4, 2 2 4 टोटल हो गया, नाइट्रोजन 1 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का 14 हो गया, प्लस 2 और 2 कितना मिलके हो गया 4, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 गुणा 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, नाइट्रोजन का कितना होता है फिर से 14, ठीक है, हाइड्रोजन का तो हो ही गया, ठीक है। तो अच्छा इसे नाइट्रोजन 2 हो गया ना, तो इसको मैं एक तरफ लिख दूं, कोई दिक्कत, यानी कि 2 से गुणा कर दिया, 2 गुणा 14, सही है ना, यानी कि 2 गुणा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं MB देखूं तो 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 प्लस 16, ठीक है, 12 प्लस 16, टोटल जोड़ दो, टोटल MB जोड़ोगे 6 2 8 4 12 12 8 20 का 0 हासिल 2 1 1 2 2 4 4 और 2 6, कितना हो गया 6, यानी कि 60। MB की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 60, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, देखिएगा ये सूत्र है, अब यहां से इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो M का मान कितना है, स्मॉल m का 0.25 बराबर WB निकालना है, छोड़ देते हैं, MB हमारे पास 60 आया, वैल्यू लगा दी 60, WA हमारा यहां से 2.5, तो 2.5 लगा दिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, WB इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 60 इंटू 0, नहीं 0 नहीं है ना, 2.5 और गुणा 0.25, यानी कि इस 0.25 की गुणा होगी उधर जाके, ठीक है ना। जब आप इसको हल करेंगे, इसकी जब गुणा करेंगे, कैलकुलेशन का थोड़ा सा मैं टाइम बचा रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन इतना तो आता ही होगा कि 60 की गुणा 2.5 से करिए, 2 पॉइंट की जो 5 की 60 की गुणा आ जाए वो 0.25 से करिएगा। तो जो भी आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 37, यानी कि 37.5 ग्राम, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
7.5 ग्राम। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया, समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 प्रश्न जो है वो कहता है कि 20 ग्राम W/W, यानी कि जलीय जो दे रखा हमारा वो जलीय क्या दे रखा है, पोटेशियम आयोडाइड है और 20% है। ठीक है, तो 20% जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व है वो 1.202 ग्राम मोल है। घनत्व दिया है, Ki का घनत्व दिया गया है। तो Ki विलयन की क्या करवा रहा है, पहले मोलरता ज्ञात करवा रहा है, दूसरी बार में मोलरता, तीसरी बार में मोलंश की गणना, यानी कि 3 प्रश्न है इसके अंदर। तीनों प्रश्न को मुझे सॉल्व करना है और दिमाग लगा के देखना कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया है कि 20% जलीय का मतलब जल है निश्चित तौर पे, Ki। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है इन्होंने Ki को हम मान लेते हैं क्योंकि ये जल में घुला हुआ है, तो इसको हम विलय के रूप में मानेंगे। इसका मतलब ये B हो गया। किसमें घुलेगा, जलीय विलयन है तो इसका मतलब है जल तो होगा, तो जल को हम क्या मानेंगे, A मानेंगे। ठीक है बेटा, दोनों को जब मिलाया होगा तो विलयन तैयार होगा, तो विलयन का मतलब हो गया कि ये T। ठीक है, विलयन को हम T से डिनोट करते हैं, यानी कि हो गया हमारा T हो गया। चलो अब देखते हैं कि दिया क्या क्या है। Ki 20% बोला गया है, तो यानी कि ये WV हो गया, WB हो गया हमारा 20 ग्राम, WB हो गया 20 ग्राम। बाद बाकी बचेगा कौन, जल, यानी कि WA की जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आ जाएगी, 80 ग्राम। क्योंकि विलयन जो होता है अपने आप में पूरा 100% होता है, 100% में से 20% निकालेंगे, 20% Ki दिया है, 20% निकालने से जो बच गया वो 80% बचा, H2O, यानी कि 80 ग्राम बच गया H2O। ठीक है, तो H2O कितना आ गया मेरे पास, WA बराबर हो गया 80 ग्राम। तो यहां से देखिए मैं MB निकालता हूं पहले। ठीक है, यहां से आप क्या निकालेंगे, MA, दोनों निकालिएगा। M देखिए पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का जो भार होता है परमाणु भार वो 39 होता है, और आयोडाइड का जो परमाणु भार होता है वो हमारा 127 होता है। दोनों को जब जोड़ोगे तो MB की जो वैल्यू बनेगी 9 7 15 के 5 2 3 5 और 1 6, 9 7 16 हो गया, और 2 3 5 और 1 6 और 1, यानी 166 आएगा। दूसरी चीज जब MA निकालेंगे तो जल है, जल का तो वैसे भी याद रख लो 18 होता है। ठीक है, तो M तो यहां से जो MA बराबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 18। तो देखो हाइड्रोजन नहीं पता है, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो MA की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 1 कम 2 प्लस 16 बराबर MA बराबर कितना हो गया, 18। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 18 ग्राम नहीं लिख। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये जो ग्राम दिया गया है इस ग्राम को हम केजी में भी कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मुझे जब मोलरता निकलवाएगा या मोलरता जब निकलती है तो उसमें केजी में आता है था, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, इसको ग्राम वाले को केजी में भी कन्वर्ट कर ले रहा हूं, और इस 80 को क्या करूंगा मैं 100 से भाग, यानी 1000 से भाग लगा दूंगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। जब इसको भाग लगाऊंगा तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0. आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, चाहे बाद में भाग है ना, क्यों काटने में दिक्कत रही, तो 1000 से भाग लगाए 0 पॉइंट करेंगे तो कुछ नहीं ज्यादा दिक्कत हुई, ऐसे ही छोड़ देंगे। 80/1000 कर लो, तो 80/1000 से भाग लगा देगी तो ये आ गया हमारा केजी में कन्वर्ट होके। चलो क्या करना है मुझे, यहां से NB निकालिए, और NB जैसे निकालोगे तो 20 ऊपर चलाएगा, यानी अणु भार ऊपर, और बटे में MB यानी 166 नीचे। तो यहां से जैसे आप NB 20 को 166 से जब भाग लगाओगे तो आंसर आएगा 0.12। ठीक है ना, चलो यहां से देखते हैं, यहां से जो निकलेगा Na, और Na निकालने के लिए क्या करना है, Na निकालोगे आप ऊपर जो वैल्यू लगाओगे वो कितनी लगेगी 80, और नीचे कितनी आएगी बेटे M, मतलब 18। ठीक है, तो नीचे अब क्या गई 18, और 8 से भाग लगाओ तो 18 चौक 72, 8 बचेगा, पॉइंट आएगा 18 चौक 72,
फिर भाग लगाओगे तो 18 चौक 72, यानी कि जो एन ए की वैल्यू जो मिलेगी आपके लिए वो मिलेगी 4.44। ठीक है, कितनी मिलेगी? 4.44। चलो इतना समझ में आया। अब हम इधर चलते हैं थोड़ा सा बिलियन की तरफ। ठीक है, मैं इस बिलियन को थोड़ा इधर हटा के लिख रहा हूं, बिलियन को टी से डिनोट करते थे। ठीक है, चलो देखिएगा ये 3 पार्ट बनेंगे इसके अंदर, उसको ध्यान से समझते जाना। अब बिलियन अपने आप में देखो यहाँ डब्ल्यू ए हो गया इतना, तो बिलियन तो अपने आप में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू टी, और डब्ल्यू टी कितना मानते हैं हम? 100 ग्राम, यानी कि 100% होता है 100 ग्राम। इन्होंने इसका घनत्व दे रखा था, बिलियन का जो घनत्व दिया है ना, तो कह रहा है कि बिलियन का घनत्व है 1.202। तो घनत्व का मतलब होता है डी, और डी की वैल्यू कितनी है? 1.202 ग्राम प्रति ml। ठीक है, प्रति ml। अब देखिएगा यहां से आप आयतन निकाल दीजिए, तो आयतन बराबर सूत्र जो होता है वो होता है द्रव्यमान, वो होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। पढ़े हो ना? ठीक है, यानी कि ये आयतन का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। अब देखो इन्होंने द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान मेरे पास क्या है? यानी आयतन को हम डिनोट करते हैं बीटी से, सांकेतिक भाषा में लेके चल रहे हैं। द्रव्यमान को हम डब्ल्यू टी से डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू टी यानी कि द्रव्यमान कितना है हमारा? 100, यहाँ 100 लगा दिया। घनत्व 1.202, 1.202। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? घनत्व हो गया। जब आप इससे इसको भाग लगाते हो तो ये कटके, यानी कि ये भाग लगने से, यानी 100 को आप 1.202 से जब भाग करोगे तो इसका जो आंसर बनेगा मेरा वो बनेगा 83.19 ml। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना। एक 1.202 से, यानी 202 से भाग लगाओगे 100 को, तो जो आंसर आएगा वो 83.19। ठीक है, 83.19। ठीक है, तो बीटी की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई? ये वाली, ये बेटा ml में प्राप्त हुई है। लेकिन जब आप मोलरता निकालते हो तो वहां पे लीटर की जरूरत पड़ती है, तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट थोड़ा सा करूंगा। तो बीटी बराबर जो आया है मेरे पास वो 83.19 आया है ना, 19 आया है, और वो भी किस में आया? ml में। ठीक है ना, ml में आया, तो इसको मैं चेंज करूंगा किस में? लीटर में। 1000 से क्या करूंगा? भाग। तो जैसे ही आप 1000 से करते हो क्या भाग, तो ये पॉइंट यहां से इधर खिसकेगा। ठीक है ना, और इधर जब खिसकेगा तो एक 10 की मतलब 10 की घात 3 होगी। 1 2 3 कदम इधर खिसकाओगे तो 10 की घात उधर किस में बढ़ जाएगी बेटा? 10 की घात इधर बढ़ जाएगी प्लस की 3। ठीक है, तो ये और ये कट हो जाएगा, सही है ना, ये और ये कट हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट इधर एक 0 और आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा, नहीं आया समझ में? थोड़ा सा यहां कैलकुलेट करके दिखाता हूं, यानी कि 83.19 हुआ। अब इस पॉइंट को 1 2 3 यहां पे आएगा पॉइंट, तो इसके यहां पे 0 होगा, और जब 0 होगा तो इसका मतलब कितने कदम पॉइंट? 1 2 3 कद ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि 1000 को कट जाए तो 10 की घात 3 बचा, और 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, तो इससे ये 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगी। अब जो बचेगा वो मेरे पास क्या बचेगा? यानी कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लीटर में आ गया। किसमें आ चुका है? लीटर में आ चुका है, और लीटर में जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0.083 कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? लीटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया। चलिए, समझ में आई कहानी इसकी? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो चलिए अब मैं पहले प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूं, का वाले को। यानी पहले आपको क्या निकालना है? पहले आपको मोलरता निकालनी है। मोलरता को जो डिनोट नहीं, मोलरता कर देना, मोलरता निकालनी। मोलरता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और स्मॉल m का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है WB, और बटे में जो रहता है वो क्या रहता है? MB। ठीक है, WB बटे MB, और गुणा में यहां पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? W क्या रहेगा यहाँ पे? WA, और ये होता है केजी में। ठीक है, चलो इसका भी मैं फार्मूला लिखता हूं पहले। तो देखिएगा, इसको मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। कितना आया था? 80 के बटे में जब 4 लिख 18 था तो 4.44। ठीक है, तो यहां पे इसका जो अगर हम देखिए दूसरे नंबर पे क्या पूछा? दूसरे नंबर पहले पे पूछा मोलरता, मोलरता बराबर सूत्र ये लगाएंगे। दूसरा पूछा मोलरता के बाद में मोलरता, तो मोलरता का मतलब क्या होता है? मोलरता का जो मतलब होता है कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M, और कैपिटल M बराबर जो फार्मूला लगता है वो लगता है WB,
और यहां जो बटे में होता है वो होता है आपका एम बी, और यहां जो गुणा में होता है वो होता है बी टी लीटर में, बी टी लीटर में। ठीक है, चलिए इधर आओगे, इधर ये का के लिए और ये खा के लिए। ठीक है, ये खा वाला सॉल्व होगा इससे, और इससे का वाला। इस सब फार्मूला ये किसका है, मोलरता बराबर, ये है मोलरता बराबर मोलरता स्मॉल एम, मोलरता कैपिटल एम। ठीक है, अब हम जब इधर पहुंचते हैं गा नंबर पे, तो गा नंबर में हमसे देखो क्या सिद्ध करा रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि मोल अंश की गणना करिए। मोल अंश की गणना का मतलब हो गया कि आपको चाई बी निकालना है। ठीक है, तो चाई बी के लिए सूत्र होगा एन बी अपॉन एन टी। ठीक, ये सूत्र लगेगा। तो मैं तीनों को अभी यहीं पे सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से थोड़ा गौर करके देखिएगा। चलिए यहां पे क्या है मेरे पास, m बराबर डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी बेटा 20, और बटे में एम बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 166। ठीक है, चलिए नीचे देखिए गुणा में क्या है डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए की जगह पे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए देखो यहां से ये रहा 80/1000, तो यहां हो जाएगा 80/1000। ठीक है, जैसे आप 80/1000 होगा, 1000 को आप ऊपर लेके आओगे। ठीक है, 1000 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 20 गुणा 1000 बटे में 166 गुणा 80। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपके पास होगा वो होगा 1.506 एम, स्मॉल एम। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए इधर देखते हैं, इधर मेरे पास है डब्ल्यू बी, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 20। ठीक है, और एम बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 166 गुणा नीचे बीटी है, तो बीटी देखिएगा हम कहां निकाले हैं, हाँ यहां निकाले हैं। एमएल में दिया था, हमने लीटर में चेंज किया था, तो लीटर में चेंज जब किया तो उसकी वैल्यू आई थी 0.83 लीटर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो जो इसको जब सॉल्व करोगे आप इससे इसको भाग लगाओगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.452 मोल। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर, यानी कि मोलरता आ गई इतनी और मोलरता आ गई इतनी। अब हम बात करते हैं चाई बी की, तो देखिएगा चाई बी का मतलब एन बी बटा एन टी। जरा दिमाग लगाओ, एन बी है क्या, बिल्कुल एन बी क्या है मेरे पास 0.12 एन टी नहीं है बच्चा, एन टी नहीं है। तो एन टी जब नहीं है तो एन टी का मतलब हम पहले से जान गए हैं, क्या जान गए हैं कि एन टी जो निकलता है वो एन बी और एन ए को इकट्ठा करके निकलता है। तो मैंने वहां नहीं लिखा है, आप यहां एन टी को निकाल दे रहे हैं, हम लोग देखेंगे किस तरह से निकलेगा। एन टी बराबर सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो देखिएगा एन टी बराबर एन ए की वैल्यू कितनी है 4.44 है बेटा। एन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.12 है। ठीक है ना, दोनों को जब जोड़ोगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ने से वो 2 4 6 4 1 5 और यहां 4 यानी 4.56 कितना आएगा 4.56 आएगा। और यहाँ पे एन बी की जो वैल्यू है मेरे पास, एन बी की वैल्यू यहां से लगा लेंगे आप 0.12, तो 0.12 हो गया। एन टी की जगह पे 4.56 हो गया। ठीक है, दोनों को क्या करोगे सॉल्व, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास चाई बी, और जब आप 456 से 12 को भाग करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा 0.263 आएगा। आई होप अच्छे से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। मैंने आज की इस क्लास के अंदर 5 क्वेश्चनों को कंप्लीटली एकदम सरल भाषा में सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, सॉल्व कर लिया है, तो आई होप अच्छे से आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें, क्योंकि आज से मैंने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत कर दी है, और मैं इसी तरीके से आपकी न्यूमेरिकल्स जितने भी एनसीईआरटी बोर्ड के रहेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक के अंदर रहेंगे, सारे एनसीईआरटी
वो जो किताब है, आपकी बुक है, उस बुक के अंदर के सारे एनसीईआरटी पाठनीत प्लस दोनों याद रखना बेटा। कौन से प्रश्न चलेंगे? एनसीईआरटी, ध्यान से समझना। तो इस तरह से मैंने इसको तो क्लियर कर लिया। मैं थोड़ा बता दे रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि आज से आपको इस चैनल पे मिलने वाला है क्या, एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर हम और सिर्फ बात करेंगे किसकी, हम सिर्फ बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के पाठनिहित, एनसीईआरटी बुक के पाठनिहित प्लस अभ्यास, एनसीईआरटी पाठनीत प्लस अभ्यास। बेटा इसकी सीरीज चलने वाली है। और जानते हो न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो लगभग कभी कभी पेपर में तो 20-20 नंबर, 25-25 नंबर तक के न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आप एकदम आने वाली आगामी परीक्षा के लिए एकदम स्ट्रांग, मजबूत होकर के जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।